प्यारे दर्शकों, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SN ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ समय ਦੇ ਵਿੱਚ कई सवाल खड़े हुए हैं। वो क्रेडिबिलिटी कैसे बहाल रखी जा सकती है, इस सवाल को कैसे हल किया जाए। जे मीडिया हाउसेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मीडिया हाउसेज तो लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे छोड़ ही दी, उन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया। इस सिचुएशन में मीडिया कर्मी क्या करें? थैंक यू जम्मू जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ क्या सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि हर कोई गल ऐसे ही कर रहा है कि वो बात यही हो रही है कि मीडिया की अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ जी, क्योंकि आज खास करके यदि आप ध्यान दो तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी तो नियर अबाउट जीरो पे पहुंच गई है, क्योंकि वो पूरी तरह से सरकार के PR वर्क को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है। वो रीजंस बहुत सारे हैं उसके पीछे। वो मालिकों का कमर्शियल रीजंस ज्यादा है, जिसके कारण जो जर्नलिस्ट वहां काम करते हैं उन पे भी ये हर समय प्रेशर रहता कि आप इन्हीं बातों को कहिए जो वो कहवाना चाह रहे हैं। तो इससे एक क्रेडिबिलिटी इन जनरल कमजोर हुई। मगर अभी भी यदि आप न्यूज़पेपर्स में देखें, सिन्हा साहब, आप जीरो कहते हैं, मेरे ख्याल थोड़ा सा ऊपर रख लें, इतनी तो नीचे नहीं, थोड़ा नहीं। वही बात हम कह रहे हैं ना कि जो न्यूज़पेपर्स फिर भी थोड़े बेटर हैं, उनके अंदर ये बातें हैं कि वो अब इस चीजों को कहीं कहीं स्टैंड ले रहे हैं, खबरें इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं। और खास करके सोशल मीडिया पे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म शुरू, वो एक बहुत बड़ा चीज है जो कि बचा रहा है इसको थोड़ा बहुत। हाँ, सोशल मीडिया पे तो कई ऐसे पत्रकार हैं जो सही बात करते हैं, उनकी बात लोग सुनते भी हैं, लेकिन जो दूसरे चैनल हैं उन पे ऐसा कुछ नहीं आता। नहीं, मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि मेन चैनल्स को तो आज पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। हाँ, और उनका, क्योंकि सबका कमर्शियल इंटरेस्ट इतना बड़ा हो गया है कि उसमें जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म का इंटरेस्ट है वो खत्म हो चुका है। और यदि आप इस पे ध्यान दो तो बहुत पहले महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि जिस दिन अखबारों के ऊपर, उस समय अखबारों की ही बात होती थी, कमर्शियल इंटरेस्ट हावी हो जाएगा तो शायद जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा। तो आज टेलीविजन में तो एक प्रकार से जर्नलिज्म खत्म ही हो चुका है। वो सिर्फ कमर्शियल एंगल से ही अपनी सारी खबरों को, इससे बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का इशू आ गया। क्रेडिबिलिटी का जो इशू है, क्योंकि एक दिन के बाद देश में नेशनल प्रेस डे मनाया जाएगा, उस दिन सभी जगह पे चर्चा होगी कि कैसे हम किधर जा रहे हैं। तो इसलिए इस कंटेस्ट में हमारी बात होनी चाहिए कि जो मीडिया लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो क्या करें। जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन है, उसको क्या करना चाहिए, क्या आवाज देनी चाहिए, क्या बात होनी चाहिए। देखिए, मीडिया कर्मियों के लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। बड़ी सिंपल सी बात है ये, क्योंकि हमारे लिए यदि जर्नलिज्म जिंदा रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। नहीं तो जैसा आपने देखा है पिछले दिनों अखबारों में भी जो मेजर पेपर्स है, वहां यह हालत हो गई है कि वहां एडिटर की जगह उनके जो मैनेजर्स हैं वो कंट्रोल करने लगे हैं। जो संपादक का पद था वो अब खत्म होके अब जो उनके एडवर्टीजमेंट के मैनेजर्स हैं, जो उनका बिजनेस देखते हैं, बिजनेस मैनेजर्स, वो कंट्रोल करेंगे तो जर्नलिज्म नहीं रह पाएगा। और उसका नुकसान ये होगा कि लोगों का विश्वास जो पत्रकारिता पे है वो जिस दिन खत्म हो गया तो शायद हम जो जर्नलिस्ट अपने को कहते हैं कि वी आर द फोर्थ पिलर, हम चौथा स्तंभ है इस पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम के, वो शायद
हिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और इसमें जो आपने अभी कहा कि इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन जैसी हमारी बड़ी यूनियंस का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें अपने सब जर्नलिस्ट साथियों को ये तैयार करना है कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, सेना संस्थानों में सेना कुछ साहब, नहीं मैं कर जहां एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, डेमोक्रेसी एंड मीडिया, डेमोक्रेसी और मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। अगर फोर्थ पिलर ही इतना वीक हो गया तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? नहीं, मैं अभी आपसे यही बात कह रहा था कि सारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें ये पिलर हिलने से ये सिस्टम हिल जाएगा, पूरा हिल जाएगा। और ये बातें अभी आप पिछले दिनों देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार दोहराया है कि जिस दिन पत्रकार लोग डर से या भय से या किसी लालच से काम करने लगेंगे तो उस दिन शायद ये हमारी जर्नलिज्म जिंदा नहीं रह पाएगी। और ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि यही कोशिश हो रही है। और सरकार, यदि आप ध्यान दो, उन्होंने इनके कंट्रोल के बाद जो इंडिपेंडेंट मीडिया थोड़ा बहुत था, जैसे टीवी में एनडीटीवी था, तो उसको पूरी तरह से खरीद लिया गया। उन पे इतना प्रेशर डाला गया कि उनको बेचना पड़ा। ऐसे ही अखबारों में आप देख रहे हैं। और अब क्योंकि सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी नए नए कानून लाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार का देखिए अल्टीमेटली एम एक होता है, वो चाहती है कि हमारे आपके जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। क्योंकि यदि जब हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लोगों का विश्वास हम पे से हट जाएगा और फिर सरकार अपनी मनमानी कर पाएगी। सारा झगड़ा इस बात का है। हमें इसकी लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा, एज ए यूनियन, एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, और इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सोचेंगे कोई और लड़ लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, तो ये हमारी लड़ाई है और लड़नी है कौन और लड़ेगा? हमको हमें इसके लिए हमको तैयार खुद रहना लड़नी पड़ेगा। पड़ेगी। लेकिन जो एक बात मैं देखता हूँ, न्यूज क्लिक का जो मामला है, पंजाब की फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इस बात पे खूब जो आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक के लोगों को छोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ केस गलत है। ये पंजाब में काफी बात उठी है। जी, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो। न्यूज क्लिक के मामले में अब आप देखो ना कि पहले भी कोर्ट्स ने रोक लगा रखा था, मगर एक जगह रोक लगाया, दूसरा केस बना लिया। क्या गलत है सही है उस पर सवाल नहीं हो रहा। और उनमें जो स्टोरीज चेक हो रहे हैं, जो खबरें आई हैं, वो क्या है कि फार्मर स्टेशन आपने कवर किया क्या? क्योंकि वही सारी बातें हो रही है कि जो सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं, उनकी कवरेज यदि आप कर रहे हो तो आप फिर गलत हो। तो सारा यही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को कहीं ना कहीं कमजोर करने की बातें हो रही, क्योंकि कोशिश ये है कि किसी तरह हम ऐसा कर लें कि सारी आवाज सिर्फ हमारा पीआर का काम करे। सरकार ये चाहती है कि आप हमारी वाहवाही करें रोज, जो कमियां हैं उनको भूल जाए, उनको नजरअंदाज करें। जनता की आवाज, जो हमें एक्चुअली जो जर्नलिज्म का काम है कि वी आर द वॉचडॉग ऑफ सोसाइटी, वी आर नॉट द लैपडॉग्स ऑफ द रूलिंग कंसर्न। बस वो कोशिश ये कर रहा है कि हम किसी तरह इनके लैपडॉग्स हो जाए, जो इनकी आवाज को पब्लिक को सुनाते रहे। तो ये एक बड़ा खतरनाक सिचुएशन है और इसको हमें कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से, और जो आईजेयू कर भी रहा है, हर जगह ये आवाज उठाई जा रही है आईजेयू की तरफ से। और मुझे कि ये बहुत जल्दी ये आवाज बढ़ेगी, क्योंकि ये महसूस हर कोई अब पत्रकारिता में करने भी लगा। तो सेना साहब, पिछले अरसे में जो फैसला हुआ था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने फैसला किया था कि हम जो पार्लियामेंट का सेशन आने वाला उसमें करेंगे, लेकिन वो बात हो नहीं पाई, कन्फेडरेशन वो कर नहीं पाई। ये इशू कन्फेडरेशन के लेवल पे नहीं लिया जाना चाहिए? सभी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ होकर, एकजुट होकर आगे बढ़े। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
ये लड़ाई अकेले हमारी आईजेयू की नहीं है, ये कंबाइन लड़ाई है। और आईजेयू की तरफ से ये कोशिश बार बार हो रही है कि चाहे कन्फेडरेशन जो हम लोगों ने बनाया था वो भले ही वेज बोर्ड की लड़ाई के लिए था हमारा उस समय, बट हम चाहते हैं कि इस तरह की जो पत्रकारिता के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये पत्रकारिता पे हमले हो रहे हैं, इसकी लड़ाई हम सब सम्मिलित रूप में लड़ें। मगर इसमें अभी दिक्कतें हैं, आपने भी देखा है कि ये तय हुआ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें भी इट एंड बट्स आएंगे। मगर वो हम अपनी जगह उन हडल्स को जरूर पार करेंगे, मगर जब तक हम अपनी आवाज तो बुलंद करते रहे कम से कम। और एक बात और समझ लीजिए हाँ जी, कि कहिए। जब जब इस तरह की कोशिश आप करेंगे, पत्रकारिता को बचाने की लड़ाई लड़ने की जब बात हम लोग करेंगे, तो हम पे सबसे ज्यादा हमले होंगे। हमारे आईजे को आपने देखा है, इसलिए बड़ी कोशिश सरकार ने करके प्रेस काउंसिल से बाहर कर दिया जो भी ऑल इंडिया बॉडीज थी, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को वहां रखने की कोशिश की जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, क्योंकि उनको ये खतरा लगने लगा है कि शायद हम लोग यहां पत्रकारों रहेंगे और समाज की बात करेंगे, जो समाज के सामने बातें हैं उसको रखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग बाहर रहिए, बाहर से आप हल्ला करते रहिए, अंदर हम आपको नहीं रहने देंगे। तो ये सब हो रहा है, और उसकी लड़ाई तो सबको मिलके ही लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए हमें भी लीड लेने की जरूरत है बहुत ज्यादा, और आगे बढ़ के हमें इसको आगे ले जाना पड़ेगा कहीं कहीं। और इसके ये सब सरकारें भी जिम्मेवार है, तो ठीक। उन्होंने धीरे धीरे इसको कमजोर किया। आपने भी अभी देखा जैसे पत्रकारों का वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, जिसके कारण हम अपने को पत्रकार कहते थे कि हम चौथा स्तंभ है, आज वो भी खत्म हो गया। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स तो कमजोर करे गए हैं इसी बातों के लिए, क्योंकि आप सामूहिक रूप से ज्यादा हल्ला ना मचा सके, आप अपनी आवाज को ना उठा पाए। तो इसीलिए चाहिए अभी भी सबको मिलना। और आपने देखा भी है बहुत सारे इशू पे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी मिलकर लड़ती हैं, और हम लोग भी उनके सपोर्ट में जरूर रहते हैं जब जब इश्यूज आए हैं। बट हमारी कोशिश है कि देखिए थोड़ा फर्क हमें करना पड़ेगा कि जर्नलिज्म को बचाने के लिए समाज को तो आना ही पड़ेगा एक न एक दिन, क्योंकि अल्टीमेटली वॉइस ऑफ वॉइसलेस जब हम कहते हैं हम समाज की आवाज है, तो वो यदि नहीं हमारे साथ खड़ा होगा तो कल आवाज उसकी ही दबने वाली है। तो इसलिए जरूरी है कि सारे लोग इसमें मिले और इस बात को समझे कि हाँ, इस देश में एक पत्रकारों का जो कानून था वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, उसको वापस करा जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। जो जो ऐसी संस्थाएं हैं जो पत्रकारिता के लिए बनी हुई हैं, पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए बनी हैं, पत्रकारिता को इंडिपेंडेंट रखने के लिए बनी हैं, उन संस्थाओं को फिर से उस स्वरूप में लाना जरूरी है जिससे कि आगे क्रेडिबिलिटी और पत्रकारिता का स्टैंडर्ड दोनों चीजें साथ साथ खड़ा रहे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। सिन्हा साहब, एक बात मैं इससे थोड़ा हटके कहना चाहता हूँ। इजराइल और जो हमास का जहाँ गाजा पट्टी में जो चल रहा है, उससे 30 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए हैं। तो जी, हमारे देश में जब कोरोना काल था, मेरा ख्याल 750 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए थे। जर्नलिस्ट जो अपना काम है वो तो करते जा रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन उनको डिफेंस के लिए जिनको आगे आना चाहिए वो मेरा ख्याल वैसे नहीं आ रही। इसका आप क्या कारण समझते हैं? तो कोरोना काल में तो केंद्र सरकार ने भी कहा था कि पीएम ने भी कहा था कि हम जर्नलिस्ट कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन कोई बात ऐसी हुई नहीं। देखिए बात वही हुई थी कि प्रधानमंत्री ने ही अपने भाषण में कहा था, कोरोना वॉरियर्स की बात हुई थी, पत्रकारों को भी कहा था, क्योंकि उस खराब हालात में पत्रकार ही थे जो सड़क पे जाके काम भी कर रहे थे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण जब उनमें से जैसा आपने कहा वो फिगर 750 तो हम लोग ने जो जोड़ा है, बट मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ी फिगर है जो बहुत सारे पत्रकारों का ये नहीं आया कि वो कोरोना से हुआ, बट डेथ हुई है उस पीरियड में। तो उनको मदद नहीं मिल पाई जो कि मिलनी चाहिए थी। जो सेंटर का मदद था वो तो नहीं हुई, बट कम से कम आईजेयू ने ये लड़ाई लड़ी, आवाजें उठाई,
तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने जगह जगह अलग अलग कुछ पेमेंट्स किए हैं। कुछ ने किया, कुछ ने नहीं भी किया है। जो किया वो धन्यवाद के पात्र है कि कुछ तो मदद उन परिवारों को हुई है जिनकी की उस अकाल मृत्यु उस समय हुई थी। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए उस लड़ाई में, जो कोरोना की लड़ाई थी, उसमें जो भी पत्रकार साथी हमारे गए हैं, उनके परिवारों की जो भी मदद हो सके, उसकी लड़ाई को अभी हमें और आगे भी ले जाने की जरूरत है। और जहां तक आपने गाजा की बात करी, संसार में इस समय पत्रकारों की हालत आप देख ही रहे हो। कवरेज करते हुए इतने पत्रकारों का मरना ये बहुत कोई छोटी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके देखते देखते उनका परिवार तक ऐसा भी केसेस आया है गाजा से कि परिवार भी उनका वहां खत्म हो गया। तो इन लोगों को जो सही में पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अभी ये भी कोशिश हो रही है कि इस लड़ाई का वन साइडेड सारा एक तरफा प्रचार किया जाए। जो हमास ने किया वो गलत है, वो उसको कोई हम सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर उसके बदले में आप जो ये बच्चे, औरतें या इनोसेंट पीपल्स को हम लोग मार रहे हैं, उसको भी कोई सरकारें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ना कोई आदमी कर सकता है, ना कोई पत्रकारिता कर सकती है। वहां भी वही है कि उसकी आवाज बंद हो जाए, गाजा की खबरें नहीं आए, ये कोशिश हो रही है बार बार। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसके लिए भी चिंता होनी चाहिए कि इस तरह के सिचुएशन यदि संसार में बढ़ेंगे। अभी आपने वहां देखा कि यूएनओ के जो हेड है, लेकिन उनकी आवाज तक नहीं सुनी गई। इजराइल ने कहा कि अब यूएनओ को वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे उनके लोगों को। यदि यह हालात हो रहे हैं वर्ल्ड में, तो ये सब बड़ी चिंता का विषय होता जा रहा है। इस पे हमें सबको ही विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या वो रास्ता अल्टीमेटली मानवता का है कि विध्वंस का है, कि हमारा पूरा सिस्टम विध्वंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे हमें बचाना बहुत जरूरी है। तो सेना साहब, आप जो नेशनल प्रेस डे है उस पे क्या खास संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारी कम्युनिटी को, हमारे पत्रकार भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, नेशनल प्रेस डे एक बहुत ही हमारे लोग के लिए एक दिन है जिस दिन हम कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट पत्रकारिता की बात करते हैं, कि हम उस पत्रकारिता की बात करते हैं जो जनता की आवाज को ऊपर तक पहुंचाए। हम समाज के वॉचडॉग की तरह काम करें, मगर दुर्भाग्य से आज वो नहीं है। इसलिए हमें पूरे हिम्मत के साथ, क्योंकि ये कोई घबराने की भी बात नहीं है कि सिचुएशन खराब हो रही है, सिचुएशन खराब हो रही है, वो अच्छी होंगी, लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी हमको। और आईजेयू की तरफ से, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से बार बार ये कॉल दिया जा रहा है कि हम इस लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ें। हम ये लड़ाई लड़ें क्योंकि हमें अल्टीमेटली पत्रकारिता के मापदंड को बनाते हुए जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने की लड़ाई में हमें आगे बढ़ के लड़ना ही पड़ेगा। तो सेना साहब, हमारे शो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू जी, आपने मुझे इसमें मौका दिया। धन्यवाद बहुत।